रात के 9 बज रहे हैं और हमारा जो है वो गेम टाइम है। वैसे दिन को टाइम नहीं मिलता खेलने के लिए, तो आज से हमने रात का जो है वो प्लान किया है। तो पहले हम एक्सरसाइज करते रहे हैं, पंचिंग बॉक्सिंग की है, और अभी जो है हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। पसीने उतरे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और रात को खेलना ज़्यादा मज़ा करवा रहा है बजाय दिन के। केसु भी आया हुआ है। कैस जो है वो मोटा होता जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसे कहा है कि ख़ुद को ठीक करो। कहाँ है शीटल, कहाँ है? और रात को खेलने के लिए हमने जो शीटल ली है ना, वो ली है लाइट वाली। ये जलती है और इससे पता चल जाता है कि कहाँ जा रही है। इसके अंदर ये लगा हुआ है, इसको हम अगर बंद करते हैं तो बंद भी नहीं हो रही। ये देखिए बंद हो गई। और इस तरह से ये बटन है, इसको ऑन करते हैं तो ग्रीन कलर की इसमें लाइट जलती है। ले कैस चल रहे हैं जी। अबे ठहर जाओ यार, जुगनू की तरह नज़र आ रही होती है जब ज़्यादा ऊंची जाती है तो। वाह, पता चल रहा है कहाँ जा रही है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, और इससे ये है कि हमें बड़ी लाइट भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। हेलो शाहजेब, कैसे हो? मोबाइल है मेरा। हाँ जी, ये मैं सिपारा पढ़ के आ रहा हूँ। अभी रात को सिपारा पढ़ रहे हो? आजकल भी सभी बच्चे रात को काम कर रहे हैं। चले माशाल्लाह। नहीं, शाम टाइम वाला आपने सबक नहीं सुनाया होगा माँ जी को, है ना? माँ जी के पास पारा पढ़ रहा है शाहजेब, तो शाम को इसने छुट्टी मारी तो माँ जी ने कहा पुत्र आ जा। रात को माँ जी ने इनको बिठा लिया। बेटा ये बलती चिड़ी है, कहते ये बलती चिड़ी है। ये देखो इसमें लाइट लगी हुई है। सही है, बलती चिड़ी। चलें जी, बलती चिड़ी। सुबह बखैर। हम सुबह सुबह अपने परिंदों को पिंजरे से बाहर निकाल देते थे, लेकिन आज थोड़ी सी देर होगी तो कबूतर बोल रहे हैं और शायद वो बाहर जाना चाह रहे हैं। आ जाएं। कबूतरों के अंडे जो हैं फिर से ख़राब हो गए, और मेरे ख्याल में तीनों अंडे ख़राब हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेमहर ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे सब्ज़ी के हमें डेज़ काउंट करने चाहिए थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मशरूम हो रही हैं। ये वाली मशरूम जो है ये खाने वाली नहीं है। वैसे मशरूम भी हमें उगानी चाहिए। खुम्बियों का जो जायका है ना वो सेम गोश्त की तरह होता है और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। तो हम तरीका देखेंगे खुम्बी उगाने का। अगर आप में से किसी को पता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बर्ड्स हमारे बाहर आ गए हैं, खुश बाश हो जाते हैं। सब्ज़ी ना ख़राब करते हो ये। और यहाँ पर हमने जो मोरिंगा लगाया था उसके पत्ते जर्द हो चुके हैं। क्या किया जाए इसका? ऊपर से ठीक खड़ा है, नीचे वाले पत्ते जर्द हो रहे हैं। शायद एक बार जर्द हो के दोबारा पत्ते हों, तो इंतज़ार करते हैं। अभी इसका कुछ भी नहीं करते। दरवाज़ा बाहर से बंद है, या तो दीवार फांगनी पड़ेगी या फिर हमें घर की फ्रंट साइड से जाना पड़ेगा। सर्दियों की तैयारी शुरू हो चुकी है, और सर्दियों की तैयारी जो है वो लकड़ियों से स्टार्ट होती है, क्योंकि लकड़ियों की कमी पड़ जाती है। तो इसलिए हमने कीकर की लकड़ियाँ ली हैं। ये हैं 15 मन लकड़ी, 15 मन, और मज़ीद भी हमें चाहिए होगी। अभी हम स्टोर करके रखेंगे, खुश्क हो जाएगी, और उसके बाद फिर सारी सर्दियाँ जलाएंगे। आज हमसे पहले सूरज निकल चुका है। वैसे उठे तो हम सूरज से पहले थे, निकले सूरज निकलने के बाद हैं। फिर भी हमारी वाक हो जाएगी माशाल्लाह। ये वाले दरख्त जो है ये झाड़ बन चुके हैं। आप में से इस पौधे को कौन कौन जानता है? इसके मैं आपको फूल दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे हैं, और इसके ऊपर जो है ना एक फल भी लगता है। फल तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन वो होता फल शेप का है, तो मैं इसलिए फल कह रहा हूँ। वो आम की तरह का होता है, और ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और जहरीला भी। इसमें से दूध निकलता है अगर हम इसको ऐसे तोड़ते हैं तो।
हम वॉक पे निकले थे और आज वॉक जो है वो हमने अपने वॉकिंग ट्रैक पे नहीं की, इस पगडंडी पे कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर शबनम है और बहुत ही सेहत अफजा चीज़ है शबनम के ऊपर चलना। वैसे जूते उतार के चलना चाहिए मेरे ख्याल में, ऐसे ना अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक टू सुकून घर। बाकी बर्ड्स कहाँ गए? फिर रहे हैं। वैसे अब ये अच्छा खासा उड़ते हैं लेकिन घर से भागते नहीं। कल रात हम घर पे नहीं थे, सुभान को छोड़ने गए हुए थे तो पता चला कि हमारे घर में जो है वो सांप घुस आया था और काफ़ी बड़ा सांप था। तो हम सोच सोच के अजीब महसूस कर रहे हैं। वो घुसा भी हमारे कमरे में। यूँ हुआ कि रात को तकरीबन 12-1 बजे जो है वो जॉनी ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया और माँ जी उठी हैं तो देखा इतना बड़ा सांप जॉनी को घेरे हुए है और जॉनी बेचारा पिंजरे में होता है रात को, तो वो पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बच गया। जॉनी को उसने कुछ नहीं कहा और बाबा जान उठे, डंडा उठाया तो सांप भागया हमारे रूम की तरफ। लेकिन बाबा जान ने उसके ऊपर कपड़ा फेंका है और सांप का जो करना होता है वो किया, मतलब कि सांप मार दिया और फिर उसे मिट्टी में दबा दिया। तो बताया जा रहा था, मैं तो इतना मतलब कि मैं ऑलरेडी इस घर में काफ़ी ज़्यादा सांप वगैरह देख चुका हूँ तो इतना ज़्यादा इशू नहीं था, लेकिन मारा नहीं है मैंने कभी अपने हाथ से। महानूर को जब पता चला कि हमारे घर में सांप आया हुआ था तो वो शाम के वक्त जो है वो 4 से नीचे भी नहीं उतर रही थी और काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और इमेजिन कर रही थी कि हम चल रहे हों और सांप हमारे पाँव में आ जाए तो कैसा होगा। तो काफ़ी अजीब था। इस साइड से आया इसलिए आज हमने यहाँ पे कपड़ा दिया हुआ है ताकि यहाँ से कुछ अंदर ना आए। और यहाँ से होता हुआ यहाँ पर पिंजरा पड़ा होता है जॉनी का। जॉनी पिंजरे से भाग के बाहर निकला है और यहाँ पर आके हमने सांप मारा है। वो भाग के रूम की तरफ जा रहा था। हमारी इस ग्रास की फिर से कटाई होने वाली है। वैसे हफ्ते में हम एक बार लाजमी इसकी कटाई कर रहे हैं और ये पता नहीं कौन सा ग्रास है फिर से हो जाता है। ओ कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अच्छा दूसरा होगी तैयारी? 6:41 वॉच आपने भी पहनी हुई है फिर? ठीक है, दिखाओ तो। 2-3 दिन से पड़ी है, मैंने कहा शायद इसका टाइम खराब नहीं तो ये चलती कैसी है? ओ सही है, इधर सही है। चलो ठीक है, टाइम क्या ख़राब है? 6:41। हमने 2 दिन पहले भी यहाँ पर कुछ मज़ीद पौधे लगाए थे और आज जो है वो उनके फूल खिल रहे हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। अभी मज़ीद जो है ये गुच्छे बनेंगे क्योंकि अभी इस गुच्छे के जो है ना वो कुछ चंद एक फूल खिले हैं, बाकी वैसे ही हैं। जब ये सारे खिलेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। इस साइड पे भी निकल रहे हैं, ये सारी गैर ज़रूरी हैं। हमारे इस बगीचे में ग्रास की कटाई फिर से होने वाली है और कटाई के साथ साथ पिछले काफ़ी दिनों से हम इस नीम के पौधे को सीधा करना चाह रहे थे, लेकिन सीधा करने के लिए हमें इस कोनों की एक साइड की कटाई करना पड़ेगी। अगर हम ऐसे सीधा करते हैं तो ये इसके साथ टच करेगा और ये ग्रो नहीं करेगा, तो इसलिए एक साइड जो है वो हम इसकी काट देते हैं। फुल साइड नहीं काटते, बस जो टच करिए ना वो साइड जो है हम काट देते हैं। फिर इसको हम खींच के बांध देंगे कोनों के साथ और ये स्ट्रेट ऊपर से फैलेगी क्योंकि कोनों से ज़्यादा ये कीमती है। कोनों भी एक तरह जो है ना सफ़ेदे की तरह का पौधा है, पानी ज़्यादा लेता है और साइडों से जो है वो पौधे वगैरह नहीं होते। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम नीम और शहतूत पे ज़्यादा काम करें, इनकी हिफाजत करें। जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर हम कोनों को निकाल देंगे क्योंकि ये फैलता भी बहुत ज़्यादा है ना। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। काफ़ी दिनों बाद हमने मशीन निकाली है। सबसे पहले ग्रास की कटाई और ग्रास के बाद फिर कोनों की। खैर नहीं, आज शज़ेब आज काम कर रहा है, लकड़ियाँ समेट रहा है जो हमने सर्दियों के लिए ली हैं। अपना हिस्सा वो अपने घर लेके जा रहा है। नहीं नहीं, आप ले जाएं। तू ना साट। घास की कटाई हो गई है और अभी इसकी जो साइडें हैं वो हम कैंची से ट्रिम करेंगे। दरमियान तो अच्छे से बराबर हो चुका है। मशीन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है हमें।
हमारे घर वाले बगीचे की सफाई हो गई है और अब नीम को भी हमने सीधा कर दिया है। यहाँ से हमने बांधा है कोनों के साथ, कोनों की एक साइड की हमने छंगाई कर दी है। अच्छा लग रहा है अब सब। और यहाँ पर शहतूत, इसकी भी ट्रिमिंग कर दी है हमने, ये भी अब फ्रेश फ्रेश लग रहा है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वैसे इसको हम लाइट ले रहे थे, लेकिन स्टेमिना चाहिए इसके लिए भी। वैसे आप नोट कर रहे होंगे कि मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो ज़्यादा चल रहा है। लड़का लेफ्ट हैंडेड है। आज कई सालों बाद हमें जुगनू नज़र आए और वो रेंग रहा था, उड़ नहीं रहा था, लेकिन उसकी जो है वो लाइट जल रही थी। तो मैंने सोचा इसको हम अपने हाथ पे बिठा लेते हैं। ओह, उड़ता है लेकिन